हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कामता गौशाला की धूप बत्तियाँ। ये गौशाला जो है वो धूप बत्तियाँ बनाती है देसी गाय के गोबर से, पंचगव्य से। पंचगव्य में 5 प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। गोबर होता है, गौमूत्र होता है, और गाय का दूध होता है, घी होता है, और छाछ होती है या दही, आप समझ सकते हैं। तो इन 5 चीज़ों से ये अगरबत्तियों का निर्माण किया जाता है, और इसमें वनस्पतियाँ, औषधियाँ डाली जाती है जो कि 100% प्योर होती हैं, नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है। कोई भी तरीके का केमिकल इसमें नहीं डाला जाता है। तो आप लोगों को अगर अपने घर में जलानी है केमिकल फ्री धूप बत्तियां, अगरबत्तियां, तो आप इनको डायरेक्ट नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, वहां से बाय कर सकते हैं। अब इनकी जो कॉस्ट है उसके ऊपर आते हैं कि भाई नेचुरल है, प्राकृतिक है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें डाली गई है। देसी गाय का घी तो आजकल खाने को नहीं मिलता, ये जलाने को दे रहे हैं, तो कॉस्ट तो बहुत ज्यादा होगी। तो फिर से मैं आपको कह देती हूँ, आप जो केमिकल वाली जो अगरबत्तियां खरीदते हैं ना, उसकी कॉस्ट पड़ती है हमको 100 से 200 के बीच में, केमिकल वाली। और उसमें कहा जाता है इसमें बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत देर तक चलेगी, बहुत अच्छी खुशबू डाली गई है। तो खुशबू के पीछे पागल ना हो। ये जो अगरबत्तियां हैं, अगर आप इनको घर में यूज करते हैं ना, इसकी जो खुशबू है वो एकदम प्योर है, इसमें कुछ भी तरीके का केमिकल नहीं है। जो असली जो खुशबू होती है ना वनस्पतियों की, आपने देखा होगा घर में कभी हवन करवाया होगा, पूजा करी होगी, तो हवन के बाद में जो घर में एक बहुत ही अच्छा सा प्लीजेंट सी खुशबू फैल जाती है ना, वैसी खुशबू आपको घर में इन अगरबत्तियों को जलाने के बाद में मिलने वाली है। अब मैं आप लोगों को इनके प्राइसिंग की बात करती हूँ तो वो है 50 रुपये। जी हाँ, 50 से 55 रुपये के बीच में आपको एक अगरबत्ती का जो ये पैकेट है वो मिल जाता है। इसमें 12 से 15 अगरबत्तियाँ एक पैकेट में आती है, और साइज़ बहुत मोटा है, बहुत देर तक चलती है। और चलती जितनी देर तक है ना वो तो कोई बात नहीं है, पूरे दिन तक इसकी खुशबू आपके घर में बनी रहती है, आपके पूजा घर में बनी रहती है। जहाँ पर ये जलेगी उस एरिया तक आपको इसकी खुशबू सूंघने को मिलेगी, और बहुत ही खुशनुमा माहौल ये बना देती है। यहाँ पर मेरे पास 5 टाइप्स अवेलेबल है अगरबत्तियों के, धूप बत्तियों के। मैं आप लोगों को 1 बाय 1 दिखाती जाती हूँ कौन सी है। यहाँ पर है चंदन जटामासी पंचगव्य, चंदन जटामासी धूप बत्तियाँ। तो ये पंचगव्य की है, जटामासी है। जटामासी क्या होता है? एक आयुर्वेदिक औषधि होती है जो कि यूज़ की जाती है दिमाग को शांत करने के लिए। और चंदन आपको सभी को पता है दिमाग को ठंडा रखता है, तो ये दिमाग को ठंडा रखेगी। किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा गर्म है तो ये क्या करिए, आप अगर भगवान जी के आगे जलाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो आप अपने रूम में कर लीजिए। जब आपके बच्चे पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज़ वहाँ पर जला दीजिए। या आप बहुत ज़्यादा, जैसे रूम बंद मत करिएगा एकदम, जैसे जलाने के बाद में आप सोचो इसका धुआं हम कहीं जाने नहीं देंगे, हमने खरीदी है, तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इसको जला दीजिए, घर का दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि जो इसकी एयर है वो फैलती जाए चारों तरफ आपके घर में। तो आप ये चीज़ मत करिए, अगर खुद के रूम में ही जलानी है और किसी को देनी नहीं है इसकी धुआं, तो खुद के रूम में जलाइए। लेकिन इसकी जो एयर है, इस एयर के साथ में इसका जो स्मेल है वो सारे घर में फैलता है अपने आप, आपको कोई इसमें कुछ अपना रोल नहीं निभाना है। दूसरी अगरबत्ती जो आती है वो है यहाँ पर बुद्धिवर्धक धूप बत्ती। जो ये धूप बत्ती है वो स्पेशली बनाई जाती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को आजकल ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है। हर चीज़ में, हर छोटी सी बात में बच्चे अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप क्या करिए, अगर आपके साथ में, बच्चों के साथ में ये प्रॉब्लम है, तो आप ये धूप बत्तियां हैं वो अपने बच्चों के रूम में जलाइए। जब वो स्टडी करते हैं तो उस टाइम पर अगर ये धूप बत्ती, चंदन जटामासी जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बुद्धिवर्धक भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों जो ये धूप बत्तियां हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। और तीसरी जो धूप बत्ती है वो है गूगल धूप बत्ती। गूगल आपको पता होगा पहले के टाइम पे ना नज़र उतारने के लिए यूज़ की जाती थी, नज़र उतारते हैं। और आज के टाइम पे अगर आप अपने घर में हवन करवाते हैं तो पंडित जी आएंगे, सबसे पहले आपकी हवन सामग्री में लिखते हैं कि गूगल लेके आना। तो गूगल क्या करती है, वातावरण को शुद्ध करती है, एयर को, पॉल्यूटेड एयर है जो आज के टाइम पे हम खरीदते नहीं है, एयर प्यूरीफायर 20,000 के, 25,000 के, वो मत खरीदिए, ये खरीद के रखिए और एक अगरबत्ती जलाइए। और इतनी देर तक, कहते हैं हवन जब किया जाता है ना किसी घर में, किसी भी जगह पर, तो 8 किलोमीटर तक की जो एयर है उसको शुद्ध करता है। तो सोचो, एक इतनी आप छोटी सी स्टिक जला रहे हो आप, तो आपके घर के एनवायरनमेंट को तो शुद्ध कर ही देगी। 8 किलोमीटर तक का
तो हम लोग छोड़ देते हैं क्राइटेरिया। तो ये आपके घर के एनवायरनमेंट को शुद्ध करती है। और हमारी सनातन संस्कृति में तो यही कहा गया है ना कि हवन सामग्री, हवन जो किया जाता है नित्य करो, डेली करो। यदि आप डेली नहीं कर सकते तो इस तरीके के छोटे छोटे जो धूप बत्तियां हैं इनको जलाओ अपने घर में, क्योंकि उसमें जो डलने वाली औषधियां होती है ना, वनस्पति होती है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती होती है, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कहा जाता है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमोस्तुते। तो आपके घर में जो चीज़ आप डेली अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, प्रकट करते हैं, तो उसमें डालने वाली जो आप धूप बत्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, आप सामग्री यूज़ कर रहे हैं, औषधि यूज़ कर रहे हैं, वो आपके बॉडी में पूरी तरह लगनी चाहिए। ये जो औषधियाँ होती है ना आपके शरीर में जाके लगती है, दवाई असर नहीं करेगी, लेकिन ये जो जलाने के बाद में औषधियाँ हैं ना ये आपके बॉडी में लगेगी ज़रूर। और तीसरी यहाँ पर जो मैं आप लोगों को वैरायटी दिखा रही हूँ, फोर्थ है, ये है मच्छरनाशक। आज के डेट में आपने देखा होगा कितने तरीके के मच्छर भगाने के सिस्टम आ गए हैं। कोई स्प्रे लेके आ रहा है, कोई क्या लेके आ रहा है, कोई केमिकल वाले प्लग इन ऑल आउट पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। तो वो चीज़ें कितनी ज़्यादा हार्मफुल होती है वो तो आप उनकी स्मेल से जान सकते हैं। जब हम लोग, मेरे को स्पेशली जब भी मैं इस तरीके की ऑल आउट ये चीज़ों की स्मेल मतलब मुझे आती है ना, मुझे वॉमिट से आने लग जाती है और मेरा सिर चकराने लग जाता है। तो उसकी स्मेल कितनी डेंजरस होती है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती। अब देखिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उस टाइम पर अगर आप इस तरीके की ऑल आउट ये सब चीज़ें जला रहे हैं आपके घर में तो वो कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है उसके लिए, उसके आने वाले बच्चे के लिए। लेकिन इस तरीके की चीज़ें अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, आप देखेंगे खुद एक मतलब डे बाय डे आपके घर का जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, जब सुबह सुबह जलती है तो एक तो चिड़चिड़े से उठते हैं। जब आप इनको जलाते हैं खुशबू रहती है पूरे घर में तो सबका माहौल, जो सबका मूड है ना वो भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। मतलब ऐसे नहीं चिड़चिड़े नहीं उठेंगे, अच्छी खुशबू आएगी घर में। तो अब जो लास्ट है मेरे पास में वो है हवन सामग्री। हवन सामग्री के बारे में जो मैंने आपको बताया उसी चीज़ों से ये जो हवन धूप बत्ती है वो बनाई जाती है। इसमें पंचगव्य के साथ हवन सामग्री का यूज़ किया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना इन अगरबत्तियों के बारे में, इन धूप बत्तियों के बारे में, वो ये है कि इन धूप बत्तियों का उपयोग जो किया जाता है, जो भी उपयोग आप अपने घर में करते हैं, तो इसमें डाला गया है देसी गाय का घी। लोगों को खाने को नहीं मिलता है, यहाँ पर जलाने को दे रहे हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और दूसरी बात कि आप जब इन अगरबत्तियों को, धूप बत्तियों को अपने घर में जलाते हैं, इन भैया से खरीदते हैं, तो दूसरी चीज़ ये है कि आप जब भी गौशाला से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं ना, तो एक सेटिस्फेक्शन तो ये रहती है हमने गाय के लिए या गैया के लिए कुछ मतलब उन चीज़ों से बनी हुई कोई चीज़ ली, एक तो वो नेचुरल है। दूसरी क्या चीज़ मिलती है कि आप जब भी गौशाला में आपका पैसा जाता है तो आपको एक सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलती होगी। हमारे ग्रंथों में भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जब भी गाय की सेवा में हमारा पैसा लगता है, हमारी कुछ भी तरीके से हमारा धन लगता है ना, तो उसका पुण्य ज़रूर आपको मिलता है। तो आप इन गाय के जो बनी हुए प्रोडक्ट्स हैं इनको ज़रूर, मैं ये नहीं कहती आप यही धूप बत्तियाँ खरीदिए, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन गौशाला से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदा करिए। अपनी महीने की शॉपिंग में गौशाला के प्रोडक्ट्स ज़रूर खरीदिए। वहाँ पर दंत मंजन, क्रीम, फेस क्रीम, बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर साबुन बनाए जाते हैं। मैं आप लोगों के साथ में गौशाला के प्रोडक्ट्स शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे इंस्पायर होके थोड़ा सा गौशाला की तरफ झुकाव अपना रखिए, गौशाला में धन अपना दीजिए। इससे आपको बहुत से बेनिफिट होते हैं और आप 100% नेचुरल चीज़ें खरीदते हैं कम दामों पे। यदि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करें मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।